दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज आपके लिए राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का विज्ञान साइंस का पेपर लेकर आ चुका हूँ। 24 मार्च 2025 को यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 24 मार्च का बिल्कुल असली ओरिजिनल पेपर आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ। लगभग 95% क्वेश्चन इसी पेपर से देखने को आपको मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी बताए थे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। और आज मैं आपको बता रहा हूँ साइंस के पेपर में जो प्रश्न मैं बता दूंगा वही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखिए, आपका जो पेपर है 24 मार्च को 2 बजे होने वाला है, उसका बिल्कुल रियल पेपर आप सभी के सामने है। इसका सभी आंसर हम करते हैं, आप सभी को पेपर को पढ़ना है। साथ ही अगर आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको हम पेपर में आने वाले सभी प्रश्न बता देंगे और उसके पेपर में जो कॉपी चेक होगी उसमें भी अच्छे नंबर दिलवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। इसमें दिया गया है पहला प्रश्न, निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि है। तो सिंचाई की आधुनिक विधि हो जाएगी ड्रिप तंत्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। इंग्लिश वाले आंसर देखेंगे ड्रिप तंत्र। इंग्लिश और हिंदी के आंसर एक ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं, वो कहलाते हैं वनस्पति जात। ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश में कहते हैं फ्लोरा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, अनाज का भंडारण करते समय कीटों की सुरक्षा के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? इसमें आपको किया जाता है ए व बे दोनों का, यानी कि नीम की सूखी पत्तियों का भी किया जाता है और साइलो का भी किया जाता है। इन दोनों का किया जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, घरों में काम आने वाले सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा एलपीजी, क्योंकि एलपीजी से हम रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, सारी चीजें हम एलपीजी गैस से ही करते हैं। आप क्या क्या बनाते हो? मैं तो देखो चाय भी बनाता हूँ, चाय बनाकर पीता हूँ मैं, है ना। अब आप कहोगे सर आप चाय पीते हो कमजोर हो जाओगे, तो देखो मैंने थोड़ी कम कर दी है। पहले ज़्यादा चाय पीता था लेकिन अब कम चाय पीता हूँ मैं, लेकिन ठीक है जो भी है। हम आपके पेपर की ओर करते हैं। 5वां प्रश्न है, वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बिटुमिन्स का। चलो बात कर लेते हैं छठा क्वेश्चन, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को कौन से पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिएक्टर पैमाना। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थियों से मैं एक बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो अलग अलग जाति के हो सकते हैं, राजस्थान में अलग अलग जाति के हैं और बहुत जगह से हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे खतरनाक जाति कौन सी है। आपकी जाति है ना, आपकी जाति आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं सभी की जाति देखूंगा कौन कौन सी जाति के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूँ। कोई भी जाति होती है वो छोटी बड़ी नहीं होती है। जैसे कि गुज्जर, मीणा, जाट और राजपूत, सैनी, शर्मा और जो भी जातियां हैं, आपकी जो भी जाति है आपको कमेंट करना है। मैं सभी जातियों को देखूंगा किस जाति का सबसे ज्यादा कमेंट आता है, मैं इस चीज को देखना चाहता हूं बस। 7वां प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सीधा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। और चलिए बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। नेत्र का वह कौन सा भाग है जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी, परितारिका। परितारिका इज द राइट आंसर, और इंग्लिश में कहते हैं परितारिका को आइरिस। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने अति लघुतरात्मक प्रश्न आ गए हैं। इसमें 9 से 12 तक प्रश्न दिए गए हैं, 2-2 नंबर के सभी प्रश्न होंगे। और इसमें 9वां प्रश्न है, विषाणु सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? इसको समझाना है आपको। ये आप समझो दोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, इन प्रश्नों को लिख लो और इनको अपनी बुक में से याद करना है। बाकी के क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। 10वां प्रश्न है, ईंधन के बढ़ते उपयोग में पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? इस प्रश्न को भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि इसका आंसर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आंसर हो जाएंगे, है ना। आपको खुद से करना है इसको आंसर। आगे जो प्रश्न आएंगे ना उनके आंसर मैं बताऊंगा, जो छोटे छोटे प्रश्न है ना उनके आंसर बता दूंगा। 11वां प्रश्न है, प्रकनली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? 12वां प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए किस प्रकार की ध्वनि उपकरणों का उपयोग किया जाता है? अब लघुतरात्मक प्रश्न आ जाते हैं, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसमें लघुतरात्मक प्रश्न में आपको क्या कह रहा है, स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान कर देंगे, इसमें इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये स्तंभ ए है और ये बी है, इन दोनों का मिलान करना है। मिलान कैसे करेंगे? जैसे कि हेजा है, हेजा के सामने लिखना है, हेजा के सामने, राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर तो मैं ऐसे ही मिलान कर देता हूँ। 13वें प्रश्न में हेजा का मिलान करेंगे हम जीवाणु से, जीवाणु इसका राइट हो जाएगा। दूसरा है प्रतिजैविक, प्रतिजैविक का क्या आएगा? प्रतिजैविक का आ जाएगा स्ट्रिप्टोमाइन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। अब सी का कवक, कवक क्या हो जाएगा? कवक का हो जाएगा आपका गेहूं की रस्ट, गेहूं की रस्ट इसका राइट है। अब पोलियो है, पोलियो क्या है? पोलियो एक वायरस है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। ठीक है, तो सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं और हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। ये देखो, इंग्लिश में भी आप यहाँ से देख सकते हैं, सेम ही है। और 14वां प्रश्न है, तीव्र दहन व सौते दहन में अंतर लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। और 15वां प्रश्न है आपको दिया गया है,
ये 15 प्रश्न है। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला दिया गया है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। पहला है, मिट्टी को उल्टने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वो जुताई कहलाती है। खेत में हम ट्रैक्टर से हल जोतते हैं ना, वो जुताई कहलाती है। मिट्टी को उल्टते हैं, कभी हल उसमें चलाते हैं, कभी कुछ करते हैं। आपके खेत है या नहीं, आप किसान हो या फिर शहरों में रहते हो, कहाँ रहते हो मुझे बताओ, ठीक है? मैं सभी की कमेंट देखूंगा। बी ऑप्शन है, अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जा सकता है जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। देखो दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूं, जिसने भी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके ही इसमें फायदा होगा। हमारा कुछ नहीं है, बस आप वीडियो को क्लिक कर देते हो, इससे हमें पैसे मिल जाते हैं। लाइक और सब्सक्राइब के हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुमको हम पेपर बताएंगे और आपकी जो कॉपी चेक होगी, हमारे यहाँ से कॉपी चेक होती है, यहाँ से हम आपको अच्छे नंबर दिलवा देंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके लिखना है। आपको क्या करना होगा मैं वो सारी चीज बता दूंगा बाद में, ठीक है? पहले हम देख लेते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार। खरपतवार उसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खालिस्तान पर लगेंगे। सी का राइट आंसर होगा तैरने। तैरने खालिस्तान में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है, 15वां का दे, दोनों को भूसे से अलग करना खालिस्तान कहलाता है। यहाँ पर दानों है ना, मैंने दोनों बोल दिया, सॉरी। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है थ्रेसिंग। जब गेहूं की फसल होती है, सरसों उगती है, तो उसको हम थ्रेसर के से क्या करते हैं? अलग करते हैं बीज को, तो वो थ्रेसिंग प्रक्रिया कहलाती है। ये सब तो किसान भाइयों को और किसान जो खेती करते हैं उनको पता होगा। देखो, मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को सारी चीजें पता है। 16 प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। ये आपके 4 प्रश्न है, इनका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला है, यौवन आरंभ में शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? देखो, यौवन आरंभ होता है जब हम जवानी की तौर पर आते हैं, तो वो हमारे हार्मोन चेंज होते हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा हार्मोन। ये क्या कह रहा है? एक शब्द में लिखना है ना आंसर, तो इसमें हार्मोन इसका राइट कर देंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया है, तनाव संयोजन का कार्य किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? इसका कार्य किया जाता है खरपतवार। एक मिनट भैया, मैं क्या बता रहा था? इसका राइट आंसर मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, हार्मोन का नाम एड्रेनाइलिन। एड्रेनाइलिन हार्मोन। दोबारा से लिखता हूँ, नहीं तो बच्चे कह देंगे राइटिंग अच्छी नहीं लिखी है। देखिए, एड्रेनालाइन, ये मैंने लिख दी है। राइटिंग तो अच्छी नहीं आई है, लेकिन जो भी है ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? ये देखो, कॉपी में लिखता हूँ ना, मैं कॉपी में लिखता हूँ, बहुत शानदार लिखता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर तो थोड़ी टैब के ऊपर अच्छी राइटिंग नहीं आ रही, लेकिन कॉपी में बहुत सुंदर राइटिंग है। आप देख लोगे ना मेरी राइटिंग तो सोचोगे भाई क्या कमाल का लिखते हो सर, आप मतलब कि बहुत अच्छी लिखते हो, है ना? ऐसा कहते हो आप। एडस के रोग कारक वायरस का पूरा नाम लिखिए। इसको एडस का क्या कहते हैं? हम HIV कहते हैं। और HIV को हम कैसे लिखेंगे? ह्यूमन और फिर आगे लिखेंगे इम्यूनो और यहाँ पर आ जाएगा डिफिशियंसी और डिफिशियंसी वायरस। ये एडस का आपका पूरा नाम हो गया। और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? एडस को इंग्लिश में और लिख देता हूँ, AIDS। एडस को एक वर्ड, इसको मैं बोल देता हूँ, एक वर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका मैंने राइट आंसर बताया, एक वर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में लिख सकते हैं, आपको नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गेम में है, गोइटर रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? तो दोस्तों, हम इसका आंसर कर रहे थे ऑप्शन नंबर डी का। अब मैं पानी वानी पीने चला गया था, मेरे को प्यास वास लग गई थी, इसलिए मैं पानी पीने चला गया था। तो थोड़ा सा कर लेना आप एडजस्ट। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर बता रहे थे हम ना, गैक का गम लगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। 17 प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों के सामने ट्रू और फॉल्स का लिखिए। और सत्य और असत्य को लिखना है। इंग्लिश वाले ट्रू लिखेंगे, फॉल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है? और हिंदी वाले सत्य असत्य लिख सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, द्रव्य तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब नहीं लगाते हैं। इसका क्या होगा? ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है? ये गलत कह रहा है। इसमें हम लिखेंगे फॉल्स। या तो फॉल्स लिख सकते हैं या फिर असत्य इसमें लिख सकते हैं। दूसरा है, बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। वो कैसे? ये बात क्या कह रहा है? वो सही है या गलत है? तो ये सत्य कह रहा है। सत्य हम इसमें लिख देंगे। सत्य को क्या कहते हैं? ट्रू। अब गह है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये कह रहा है, सही बात कह रहा है, सत्य आ जाएगा। सत्य को इंग्लिश में कहते हैं ट्रू। बल किसी वस्तु को विराम अथवा गति में नहीं ला सकता है। तो ये गलत बात कह रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं असत्य। और असत्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉल्स। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न आपको नहीं याद करना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, इसको मत याद करना आप। ये प्रश्न नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ये तो दिया गया ना, ये नहीं आएगा। 19वां प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। घर्षण हमारा मित्र व शत्रु दोनों है, इस कथन का उदाहरण द्वारा विश्लेषण कीजिए। 20वां प्रश्न आप सभी के सामने है, एक दोलक 5 सेकंड में 50 बार दोलन करता है, इसकी आवर्ती तथा आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, भूकंप आने से क्या क्या कारण है? भूकंप से स्वयं के बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं?
अगला प्रश्न है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर को दिए गए चित्र में दर्शाइए। यदि एंगल आई 40 डिग्री हो तो परावर्तन के नियम अनुसार एंगल आर का मान क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने निबंधात्मक प्रश्न आ गए हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए हैं। 8 नंबर का पूरा प्रश्न है आप सभी के सामने। 23वां प्रश्न है, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार का नामांकित चित्र बनाइए। और इसमें है, विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई बढ़ती जा रही है, कथन की पुष्टि कीजिए। आगे है, एडम्स एप्पल कंठमणि क्या है, मानव शरीर में इसकी स्थिति दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाइए। और अथवा में जो आपके प्रश्न आने वाले हैं वो ये रहे। अथवा में है, गाड़ी चलाते समय पेट्रोल और डीजल बचाने के कोई 4 उपाय बताइए। देखो, गाड़ी हम चलाते हैं तो पेट्रोल डीजल कैसे बचा सकते हैं, जैसे कि हम रेड लाइट एरिया पर जाते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ ये, जब जैसे कि हम वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, उस टाइम में हमें गाड़ी को जो चाबी से बंद कर देना चाहिए, जिससे कि फ्यूल हमारा बच जाए। एक तो ये रीजन हो गया, और काफी रीजन इसके हैं, मैं इसको बता देता हूँ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्य जीवों आवासों में लगातार हो रही मानवीय गतिविधियों के कारण वन्य जीव धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इन्हें सुरक्षित करने के लिए आप क्या कहेंगे। आपको कहना है भाई। और नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, मानव शरीर में एड्रेनलिन ग्रंथि की स्थिति को दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाइए। 24वां प्रश्न आप सभी के सामने, भ्रूण का गर्भाशय में रोपण का नामांकित चित्र की सहायता से बनाइए। अगला है, घर्षण को कम करने के 2 उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए चित्र में 2 दर्पण परस्पर लंबवत है, आपतित किरण दर्पण 45 डिग्री और आगे है कोण परावर्तित है, दर्पण बी परावर्तित होने वाली परिवर्तित किरण ज्ञात करना है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, मेंढक के जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। बी है, नेत्रों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं, समझाइए। अगला है, घर्षण किस प्रकार हमारा मित्र है, उदाहरण देकर समझाइए। और अगले 25वां प्रश्न आप सभी के सामने, विद्युत लेपन विधि का सचित्र चित्र वर्णन कीजिए। अगला है, बल बराबर दाब खालिस्तान सूत्र को पूरा कीजिए एवं बल का मात्रक लिखिए। अथवा में आपका दिया गया है, अथवा में क्या दिया गया है, आलू की चालकता के परीक्षण को चित्र बनाइए। आगे दिया गया है, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, कथन का उदाहरण सही समझाइए। देखो, ये बड़े प्रश्न है, इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं बता पा रहा हूँ। छोटे प्रश्न रहते तो मैं सारे आंसर बता देता। अगर इसकी आपको आंसर की पीडीएफ चाहिए, इसके सारे पूरे पेपर या आंसर की पीडीएफ चाहिए, तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं आप सभी को इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें डाल दूंगा और वहां से आपको दे दूंगा। और इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, वहां पर मेरे को फॉलो कर लेना है, इंस्टाग्राम आईडी में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। जो भी डाउट है आपके, मेरे से वहां से बातें कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें ताकि उसके भी अच्छे नंबर आ जाएं, ठीक है। धन्यवाद।